माशाल्लाह नीचे वाला अमला इतना ज़बरदस्त मिला हुआ है एसएसपी साहिबान को, फुल पैदागीर, मास्टर है पैदागिरी और ऐसी ज़बरदस्त डील करते हैं। माशाल्लाह साहब भी खुश और वो भी खुश। थानों का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि थाने इसमें क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सारे पैदागीर हैं, सबको पैसे चाहिए। पुलिस में ऐसा लग रहा है भर्ती भी इसीलिए हुए हैं। रोज़ाना जो है प्रेस रिलीजें जारी की जाती हैं, महम जारी गुटके मावे के खिलाफ, और वो गुटके मावे की भी तफसीलें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करतूतें इधर कर रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। अब माशाल्लाह नीचे वाला अमला इतना ज़बरदस्त मिला हुआ है एसएसपी साहिबान को, फुल पैदागीर, मास्टर है पैदागिरी और ऐसी ज़बरदस्त डील करते हैं। माशाल्लाह साहब भी खुश और वो भी खुश। तो ये आप 27 लाख रुपए की रकम बन चुकी है। अच्छा, शाह फैसल कॉलोनी में भी जो है डीलर हैं इनके जो काम कर रहे हैं। तारिक नामी वो डीलर है जो शाह फैसल कॉलोनी में काम कर रहा है। कि एक प्रोडक्ट है हनी के नाम से, वो भी काम कर रहे हैं। कोई शकील मेमन साहब जो है इसके मालिक हैं और इनकी जो ज़ाहिर स्टार्ट है, अभी इनका जो धंधा है जहर फैलाने वाला, कैंसर फैलाने वाला, वो अभी इतना नहीं चल रहा। तो ये जो है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जो है एसएसपी ऑफिस को देते हैं। तो हिसाब लगाते रहे आप, ये 27 लाख से अगर हम 7 लाख भी लगाएं तो हो गए 34 लाख रुपए। और इसमें थानों का कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि थाने इसमें क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सारे पैदागीर हैं, सबको पैसे चाहिए। पुलिस में ऐसा लग रहा है भर्ती भी इसीलिए हुए हैं। रोज़ाना जो है प्रेस रिलीजें जारी की जाती हैं, महम जारी गुटके मावे के खिलाफ, और वो गुटके मावे की भी तफसीलें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करतूतें इधर कर रहे हैं और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं। तो मैं आपको इब्तदाई तौर पर चीज़ें बता रहा हूँ। रजनी और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। डीलर इनके हैं गुलाम नाम है इनका, कुरंगी 3.5 पर जो है काम कर रहे हैं और पुलिस को पता है, और पुलिस की आंखें बंद हैं क्योंकि भारी नजराने उसके एवज वो कुछ नहीं करना चाहते। सरकार है, उनकी अपनी ही सरकार है। इस सरकार के बारे में एक बात बताऊं मैं कि कभी माजी में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसमें सरकार जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है बनाया जाता था और उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि सरफराज नामी शख्स जो है जोड़िया बाजार में होते हैं और इनके मालिक कोई और हैं, साथ इनके साथ शामिल हैं, और ये बाकायदा जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और गुलाम नामी बंदा जो है इनका जो है माल फरोख्त करता है, तकरीबन जो है 10 लाख रुपए मंथली ये जो है माशाल्लाह से खूब जो है एसएसपी ऑफिस में जमा करा रहे हैं। तो अगर ये 10 लाख रुपए लगाएं तो माशाल्लाह से हो गए 44 लाख रुपए। ज़बरदस्त सिस्टम जा रहा है डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का। मैं बड़ी मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह इतना ज़्यादा बेहतरीन किस्म से काम हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगा आईजी साहब, आपने पहले डिनर पे जब सहाफ़ियों को वहाँ पर बुलाया था और आपने कहा था बड़ी सख्ती से काम होगा, अभी तो मैं गुटकों की बात ही नहीं कर रहा। इस कराची में ये जहर बेच के, ये सारी गलत काम करके, ये सारा धंधा चला के किस तरह से कराची के शहरियों की सेहत से खेला जा रहा है और किस तरह से मुनज़्ज़म धंधा चला के पुलिस एहलकार जो हैं वो रिश्वत की लत में मुब्तला हुआ है। अब आगे चलते हैं हम। अब एक झूम पराग भी है, नाम देखें आप, झूम पराग, ऐसा नाम मकसद है जैसे कि इंडियन टच देने की कोशिश की। कोई रज़ा नामी शख्स है और वो रज़ा नामी शख्स जो है इसके डीलर है और वो इसको जो है बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। इसके अलावा आदाब है, वो भी बड़े पैमाने पे जो है इसका काम चल रहा है और उसकी भी बीट जो है इसी तरह की 8 से 10 लाख रुपए इनकी बीट से, इनकी बीट एसएसपी ऑफिस से तय होती है। ये ट्रेंड है। एसएसपी ऑफिस में जो है लेटर जमा होते हैं और उसके बाद एसएसपी ऑफिस के बाद जो है थानों में आता है और थाने जो है इस बात के पाबंद होते हैं कि वो जो है इनको तंग ना करें और इनको उठाए ना, वो जो है अपना नजराना वहाँ के देते हैं। उसके अलावा एक जो है 90 के नाम से भी एक प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट है जेएम। और उसके अलावा और भी इस तरह के इंडियन जो प्रोडक्ट हैं वो भी बड़े धड़ल्ले से जो है भारी नजराने देने के बाद डिस्ट्रिक्ट कुरंगी एसएसपी ऑफिस में, उसके बाद जो है उनका ये मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है और कोई रोकने वाला नहीं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम ज़रा सा
रजनी 92 और उसके गिर्द है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से केबिन चला के, पहले कहा जाता था कि कराची में गुटके मावे के कारखाने होते हैं, अब कुछ और हो गया, वो ख़त्म होने के बजाय ये हो गया कि हर बंदे ने अपना कारखाना बना लिया है। कोई 200 किलो माल बेच रहा है, 200 किलो माल का मतलब समझते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा इस जंबील में। कोई 100 किलो बेच रहा है, कोई 500 किलो बेच रहा है, केबिनों पे छोटे छोटे बैठ के। केबिनों की सूरत हाल ये है, वीडियोस में आपको दिखाऊंगा कि केबिन पर कोई और चीज़ रखी ही नहीं हुई, ना पान है, ना सिगरेट है, ना छालिया है, ना टॉफ़ी है, तो कुछ नहीं है, केबिन लगा हुआ है। इतना धड़ल्ले से सरेआम काम हो रहा है और पुलिस एहलकार जो है इस वक्त बेकाबू में क्रिमिनल्स के साथ बैठ के जुए के अड्डों के बाहर जो है शराबें पी जाती हैं, लोगों के घरों पे ज़बरदस्ती कब्जा करके जुए के अड्डे खुलवा दिए जाते हैं। इस जंबील में सब कुछ है जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद वहाँ पर बैठ के भारी भत्ते लिए जाते हैं, पुलिस वाले अयाशियाँ करते हैं, क्रिमिनल इनको अयाशियाँ करवाते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो गंदा धंधा और गंदा काम जो है सारा का सारा कराची में चल रहा है। बीटर्स कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पुलिस एहलकार हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा कि किस किस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आपने सिर्फ टास्क फोर्स बना दी है तो उससे काम भी कराएं। टास्क फोर्स कम काम करेगी। अगर मेरे जैसा एक आम आदमी इतनी सारी डिटेल, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी वीडियोस और ये सारी चीज़ें जमा कर सकता है, तो पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस को तनख्वाह दी जाती है, जिनका ये काम है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं? तो ये सवालिया निशान है। और स्पेशल ब्रांच का जो मकरूह काम है, जो इन्होंने धंधे शुरू किए हुए स्पेशल ब्रांच ने, ये भी नाको नाक जो है करप्शन में लथड़ गए। ये भी इस जंबील में इंशाल्लाह किस्तवार जो है आपको हम ज़रूर इस हवाले से बताते रहेंगे। आपको बड़ा मज़ा आएगा इनके भयानक चेहरे देख के। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है, लाइक रखना है, शेयर रखना है, इसमें कमेंट्स करते रहना है, मेरा साथ देना और वीडियोस को जो है आगे से आगे फैलाना है ताकि इस पर हम काबू पा सकें। और जिन लोगों ने कदम उठाने का फैसला कर लिया है कि वो मोअज़्ज़िज़ अदालत जाएंगे, उनका हमने साथ देना है ताकि ये चीज़ें जो है बंद हो सकें। हमने अपने मफाद के लिए ये लड़ाई नहीं लड़नी है, हमने इज्तिमाई मफाद के लिए जो है इस पर आवाज़ बुलंद करनी है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की सूरत हाल। तकरीबन कुछ 60 लाख रुपए के करीब सिर्फ एसएसपी ऑफिस का बन जाता है। कहाँ से? रजनी, गुटका, मावा, इनसे। अगर इनके बैंक बैलेंस चेक करोगे ना आप, पैदागीर पुलिस वाले, चाहे वो कांस्टेबल रैंक से शुरू होकर एसएचओ रैंक तक, अभी मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, तो आप हैरान हो जाओगे। और गुटका फरोश जो है ना, जो कल तक जिनकी हालत ये थी कि जिनके पास मकसद है कि 2 वक्त की रोटी के लिए जिनकी प्रॉब्लम थी, वो आजकल फॉर्च्यूनर और उसके अलावा जो है वीगो डाले ले रहे हैं। तो ये सारा गंदा धंधा जो चल रहा है, ये पुलिस और क्रिमिनल्स के गठजोड़ से चल रहा है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं सबसे पहले आपको इस हवाले से बताऊं। अगली एक साथ में जो है बड़ी सनसनीखेज चीज़ें, और वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ रह गई, मैं आपको बताता जाऊँ। ये जो रजनी, गुटका, मावा और ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये लेटर तो आपने मेरी स्क्रीन पे देख ली है। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इनको काम करने दो। मोअज़्ज़िज़ अदालत ने ये लिखा है कि अगर मोज़रे सेहत नहीं है, इनको कैसे पता चल गया मोज़रे सेहत नहीं है? इनको ऐसे पता चल गया कि पैसे मिल रहे हैं, 50-60 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो सेहतमंद हो गया। कोई मरता है तो मरता रहे। अब आ जाए दूसरे पे। दूसरी जो सिचुएशन है, थाना, जिस एरिया में ये लोग काम करते हैं, तो फी जो एसएचओ साहब होते हैं उनके 10,000 रुपये होते हैं, हफ्ते के 10,000 रुपये, महीने के 40,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक, अभी मैं गिन नहीं रहा, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, 15 थाने हैं, तो हफ्ते के 1.5 लाख रुपए जो है वो थानों के। और हेड मोहर्र साहिबान जो हैं, कुछ हेड मोहर्र साहिबान नहीं लेते पैसे, इसके डरते हैं ना वो एसएसपी साहब, और जाहिर है बेचारे वो पीएसपी अफसर, ये आम, वो कमीशन ऑफिसर, ये आम, ये बड़े डरते हैं बेचारे। लेकिन पैदागीर बड़े प्यारे होते हैं जो है अफसरान को, जो खुद करप्शन में मुलविस है। उनको बुरा नहीं मानिएगा, मैं बोल सच रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आपको हक हासिल है कि आप कुछ भी करें। मैं जो भी बात कर रहा हूँ एविडेंस और सबूतों के साथ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी को कोर्ट जाने का शौक़ हो वो कोर्ट भी चले जाए, और जिसको मेरे पे कोई और केस करना हो वो भी करके देख ले। मैं कच्ची बात नहीं करता हूँ, पहले सबूत 3 जगह रखता हूँ फिर बात करता हूँ। तो सूरत हाल ये है कि हेड मोहर्र साहिबान को अगर 15 थाने तो आप रख लें 5,000 रुपये होंगे, तो 75,000 रुपये हो गए। तो माशाल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार, माशाल्लाह कह दिया मैंने,
صورتحال یہ ہے کہ خالی اس رجنی کے دھندے سے نا ڈسٹرکٹ کورنگی کوئی 60-70 لاکھ روپے ماشاءاللہ، استغفر اللہ، پھر میں نے وہی کہہ دیا، تو یہ اپنے اندر کر جاتے ہیں اور ڈکار جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اگلی ایک ساتھ میں انشاءاللہ ہم ڈسٹرکٹ کورنگی کے وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے جو کینسر کا شکار ہیں، کراچی کے وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے جنہوں نے یہ جو گند کھانے سے ان کو کینسر ہوا ہے، اور ان کو ہم عدالت بھی لے کے جائیں گے۔ اس اسٹے کو بھی انشاءاللہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کی خبر آپ کو بار بار دیتے رہیں گے تاکہ یہ اسٹے ختم ہو اور اس پہ پابندی لگے۔ تو کراچی کے شہریوں کو، میں کراچی والوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ابن آدم ڈیجیٹل کا، کامران منہاج کا اس حوالے سے ضرور ساتھ دیں۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم آواز ضرور بلند کر سکتے ہیں، کوشش ضرور کر سکتے ہیں، رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ابن آدم یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ نئی سنسنی خیز زنبیل کی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔